हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। कोई बार व्यक्ति हमारे दिल्ली के आसपास या दिल्ली से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पेशाब में जलन है, कभी भी जलन समाप्त नहीं हो रही। संसार के जितने भी नागरिकों से मैं यूट्यूब पर ये बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर जो बात कर रहा हूँ, तो मेरे देशवासियों, संसार वासियों, तो कई बार पेशाब की नाली के अंदर या जहां पर पेशाब इकट्ठा होता है ब्लैडर के अंदर कर्मी हो जाते हैं, और कर्मी होने के बाद हमेशा वो क्या कर्मी उसे नोचते रहते हैं, काटते रहते हैं, पेशाब के अंदर जलन होती है। और संसार के डॉक्टर एक बात कहते हैं, ये दवाई खाओ या ऑपरेशन कराओ, क्या ऑपरेशन क्या भला है। और ऑपरेशन के लिए हर एक व्यक्ति तैयार नहीं होता। जवान लड़कों के भी हो जाता है और लड़कियों को भी हो जाती है। लड़कियों को तो बहुत कम, हजारों में से एक की बात करता हूँ। ज्यादातर पेशाब की जलन जो मर्दों में होती है, उनके पेशाब के ब्लैडर में या पेशाब की नाली में उनको कर्मी हो जाते हैं, और कर्मी होने के बावजूद वे हमेशा जलन रहती है। जब वो पेशाब करते हैं, एक बूंद आने के बाद उधर से एक आंसू भी आती है, और जब वो धीरे धीरे पेशाब करने की कोशिश करता है, दोनों आंखों में आंसू आते हैं, रो पड़ता है। मेरे भारतवर्ष में होती है लाल मिर्च। लाल मिर्च इतनी एंटीबायोटिक है, प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जब तक लुई पास्टर ने ये पागल कुत्ते का इलाज नहीं किया था, तो मेरे अपने भारतवर्ष में अगर कुत्ता काट जाता था, तो उस वक्त हम क्या करते थे, कैसे करते थे, काटे हुए घाव के ऊपर लाल मिर्च को तेल में डुबो करके बांध लेते थे, और कुत्ते का विष उतर जाता था, आदमी पागल नहीं होता था। आपको क्यों? लाल मिर्च एंटीबायोटिक है, और सरसों का तेल कड़वा है, और अच्छी तरह से उसका प्रयोग करने के बाद लगाते थे, तो जो घाव बंद हो जाता था और कुत्ते का विष उतर जाता था। ये बात करूंगा मैं जिन व्यक्तियों के पेशाब के अंदर जलन है, पुराने समय से जलन है, या सुजाग के कारण भी जलन है, हम एक औषधि बनाते हैं जो हमने अपने पिताश्री से सीखी थी। 50 ग्राम लाल मिर्च के बीज अच्छी तरह शाम को भिगो देते हैं, और सुबह वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं, और फूलने के बाद सुबह से लेकर शाम तक अच्छी तरह से रगड़ते हैं। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, और अच्छी तरह रगड़ने के बावजूद उसकी मैलम सी बन जाती है, और जहां पर पत्थर पर हम रगड़ते हैं या कुंडी गोटे में रगड़ते हैं, जब उसे उठाते तो एक लाल सी बन जाती है। मेरे भारतवर्ष में होती है देसी गाय। देसी गाय का दूध को पिलाते हैं, उसके मक्खन को लेते हैं। हमारी दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के अंदर देसी गायें बहुत कम मिलने लगी हैं। उसका मक्खन बराबर का डालकर, जो रोगी को पेशाब में जलन होती है, हम दूर से समझ जाते हैं इसकी पेशाब की नाली में या पेशाब के ब्लैडर के अंदर कर्मी हो गए हैं। दिन भर उसे भूखा रखते हैं, उपवास करवाते हैं, और उपवास करवाने के बाद शाम के समय जब सूरज डूबता है, उस वक्त हम क्या करते हैं, उसे मक्खन में मिलाकर अच्छी तरह से खिला देते हैं, और खिलाने के बाद
जब कुछ समय के बाद उसे पेशाब की जलन होती है तो उसको पेशाब किस में कराते हैं, या तो कपड़े में या छलनी के अंदर वो पेशाब करता है, उसके सभी के सभी कर्मी बिल्कुल निकल जाते हैं। एक बार औषधि देने से दुर्भाग्य की बात है, हर बात में एक ही बात होती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन खुदा है? क्या सुबह से शाम तक एक ही बात होती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा? एक दुनिया के सामने एक नया पहलू बन गया है और एक वक्त कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों काटते हो, क्यों मारते हो? ये सीखो, सिखाओ, संसार के लोगों हमसे सीखो। ये पेशाब की जलन बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मैंने अपने जीवन में काफी ऐसे रोगी मिले हैं जो कहते हैं हमें तो ऑपरेशन से डर लगता है। इससे पहले एपिसोड में मैंने बताया गदूद की बात, अब बता रहा हूं पेशाब नाली में जो कर्मी होते हैं उसकी बात। ये कभी भी बिना ऑपरेशन के इलाज हो जाता है। और कितने लोग किस तरह की बातें करते हैं, पछताते हैं, कहते हैं ऑपरेशन से पहले ये कहते हैं नहीं जाने अब क्या होगा। इस तरह की बातें और एक व्यक्ति करता है और एक व्यक्ति कहता है, तो याद रखिए मेरे अपने भारतवर्ष में होती है लाल मिर्च, और लाल मिर्च के हम क्या लेते हैं, बीज लेते हैं। कितने लेते हैं? 50 ग्राम। शाम को अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन में उसे भिगो देते हैं। सुबह सूरज निकलने वक्त हमें उसे रगड़ना शुरू करते रहते हैं और कम से कम 3 आदमी को हम बुलाते हैं। हर आदमी 1 घंटा रगड़ता है, फिर वो थक जाता है, दूसरा रगड़ेगा, फिर तीसरा रगड़ेगा, फिर पहले वाला रगड़ेगा। शाम तक रगड़ाते रहते हैं। रगड़ाने के बाद हम रोगी को क्या कर देते हैं, शाम के समय गाय के मक्खन के साथ इस दुनिया की ऐसी क्रीम बनेगी जो आपके पेशाब के ब्लैडर के अंदर, आपके पेशाब की नाली के अंदर जितने कर्मी होंगे एक बार ही निकाल देंगे। खेद की बात है। और कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरी पेशाब के नाली के अंदर जलन रहती है और जलन भी इतनी रहती है, एक बूंद पेशाब आता है, एक आंख में आंसू आ जाते, दोबारा फिर पेशाब करने की कोशिश, बेचारा बैठ के रोने लगता है। हिंदुस्तान के गुण गाइए, कभी हिंदुस्तान में आइए, हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। मेरी मातृभूमि के ऊपर होती है लाल मिर्च और उसके बीजों का प्रयोग करते हैं और पेशाब की जलन हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ज़्यादातर जो कीड़े हैं मैंने अपने शोध में पाया है, मर्दों में ज़्यादा, औरतों में बहुत कम होते हैं। और ये जलन को समाप्त हो जाती है। और मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर इस तरह के ग्रंथ हैं और उनको आप पढ़ें, हमसे सीखें। या भारत के काफ़ी संत महात्मा आज भी मिलते हैं, या वैद्य हकीम आज भी मेरे भारतवर्ष में मिलते हैं जो संसार के अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे अस्पताल इलाज न करें, मेरे भारत के वैद्य या आयुर्वेद उसका इलाज कर देता है। परंतु आज कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से अपने सामने कोई दवाई नहीं बनाता, इसलिए आयुर्वेद फैल होता रहा। नंबर 2, एक भावना यह है हिंदुस्तान के अंदर हमने जो सीखा है उसको नहीं बताना है, चाहे कल उसकी तक जिंदगी रहे चाहे ना रहे, परंतु किसी दूसरे को नहीं बताना। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, पंचशील के सिद्धांतों को मानना है। भारत न किसी को परेशान करता है और संसार के अंदर
शांति चाहता है, ये हमारी अपनी भावना है। और हम दूसरे के दर्द को समझते हैं और दूसरे को दुखी को हम हंसाने की कोशिश करते हैं। आज के बाद कभी जीवन में ना कहिए मेरे पेशाब में जलन है और जलन समाप्त नहीं होती। मैं कहता हूँ केवल 24 घंटे में हमेशा के लिए पेशाब की जलन की समाप्त हो जाती है। मैं YouTube पर क्यों दिखा रहा हूँ? कम से कम भारत की महिमा को संसार जाने। और भारत के अंदर ऐसे इलाज होते हैं बिना ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के बिना इलाज मेरे भारतवर्ष में हो जाते हैं। खेद की बात है, दुर्भाग्य की बात है, और एक व्यक्ति कहता है इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। एलोपैथी की दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं और जितना आराम होता है उससे कम से कम 5 गुना नुकसान भी कर देती है। और धीरे धीरे कभी तो वात बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, कभी कफ बढ़ गया और आदमी का खून सूख गया, परेशान हो गया और बाद में फिर रोता है, फिरता है, वैद्य के मुंह के पास आता है। तो आज के बाद किसी भी व्यक्ति को पेशाब के अंदर जलन हो, हमारे से संपर्क करें, हम उसको बताएंगे, सिखाएंगे। उसके सामने मेरी देश की भाई और बहनों, ये मेरी माताओं, उनको हम सिखाएंगे कि भारत क्या है। भारत के अंदर ये जड़ी बूटियां समस्त भारत में पाई जाती हैं। भारत की ऐसी भूमि, भारत के अंदर तरह तरह की भूमि, पहाड़ और अन्य चीजें पाई जाती हैं। जब पहाड़ों पर घूमते हैं हमें ऐसा लगता है भारत पहाड़ों का देश है। आज के बाद अपने जीवन में कभी भी ये ना कहें कि हमें पेशाब की जलन है। पेशाब की जलन हमेशा के लिए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मेरे देशवासियों, हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनकी हम लोगों को पहचान करवाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, आयुर्वेद के गुण गाते हैं और भारत माँ की भूमि का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। धन्य हो। संसार के अंदर जितने भी जो हम दृश्य देखते हैं वो दृश्य मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर पाए जाते हैं। और कई लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। जितने भी पेशाब की जो खराबी होती है, जलन होती है और आदमी रोता है, उसे हम हंसा देते हैं। जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां रही हों, आयुर्वेद आज से 5000 वर्ष पहले सिरा पर रहा हो और दूसरे देश आज भी हैरान है मेरे देश की बातें सुनकर, आयुर्वेद को जानकर। मेरे संसार वासियों, तुम्हारे चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।